हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं, तो आप भी तैयार हैं क्या? चलिए फटाफट कॉपी पेन उठा लीजिए और ज़रा गणित की दुनिया में आ जाइए और कुछ देर तक एकाग्र होकर के हम लोग आराम से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास में क्या कर रहे हैं भाई? एवरेज यानी औसत। आइए औसत को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आज अपनी एवरेज के अंतर्गत क्लास नंबर 13 लेने जा रहे हैं। और अगर आपने इतनी क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए तो यकीन मानिए आप जितने भी एग्जाम हैं, बस मेंस वाले कुछ क्वेश्चन रह जा रहे हैं तो उनको हम अलग से करेंगे। तो सारी परीक्षाओं को, आप चाहे एसएससी का प्री होगा आपका, चाहे यूपीएसआई यूपीएएसआई है, चाहे आप सिपाही होंगे या यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा एग्जामिनेशन, यानी जितने हैं, अगर ये आज आपने पूरी 13 वीडियो क्लासेस कर ली हैं पूरे औसत के, तो एवरेज का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आप आराम से हल ना कर ले जाए। हमने बहुत अच्छे अच्छे मेथड आपको सिखा रखे हैं, तो जरा आप उन सारी चीज़ों का बेहतर लाभ उठाइए। और हाँ, अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर नया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया भैया, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ ही साथ और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर कर दें। मेरा सपना है कि मैं आपको सिलेक्शन दिला दूं, तो आप एक छोटा सा प्रयास करो, आप उन लोगों के काम आइए जो पढ़ना चाहते हैं या चैनल के बारे में नहीं जानते, उन तक वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिए। चलिए आज के काम की शुरुआत करें। वेरी नाइस। तो भाई हम लोग पिछली क्लास में जो अपने क्वेश्चंस को कर पा रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास एक 89 तो हमने किया था, होटल से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन रह गया था भाई, तो 90 नंबर के क्वेश्चन को आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90 सबसे पहले पढ़ लीजिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 90 की बात करता हूं, तो लिखा है कि 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। कोई तकलीफ की बात नहीं है। प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किया, 5 ने, तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्चे से 50 रुपए अधिक खर्च किया। कुल खर्चा कितना था? मैं अगर ये मानूं कि उनका जो एवरेज है वो यक्स होगा, तो उनका जो कुल खर्चा रहा होगा 6 यक्स रहा होगा। और ये 6 यक्स कितना होगा ये हमें बताना है। मुझे इतना बता दो कि ये जो 5 फ्रेंड्स हैं, तो इन्होंने खर्चा किया होगा 5 और गुणे 40। छठवां आता है वो उनके पिछले खर्चे से 50 रुपए ज़्यादा खर्च कर देता है, तो टोटल बराबर 6x हो जाए। आप हमें ये बता दो कि ये 5 चौक 20, 200, 200 में 50 जोड़ दो 250, इसका इधर बच्चों पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 250। बोलो चलेगा? 5 से काट दोगे तो 50 आ जाएगा, x बराबर 50 होगा। इसलिए आपको टोटल खर्चा बताना है, तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 6x कहिएगा और 6 गुणे 50, 5 छक 300 रुपये। ये है आपका आंसर। क्या आपके आराम से समझ में आ गया है? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात, फटाफट इसे लगा लीजिए। देखो, इसका बहुत एक प्यारा सा एग्जामिनेशन मेथड था, आप उसे यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे। तो 1 सेकेंड जरा समझ लो रूल फॉर एग्जाम। अगर इस मेथड की बात करो तो चिंता जरा भी मत करो बच्चों। एक बात मेरे को बता दो कि जो आपको दिया गया पिछला एवरेज था आपके सवाल में, तो पिछले एवरेज में इन्होंने साफ साफ लिखा था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग करें 90 नंबर। हाँ, इन्होंने ये कह दिया था कि पिछला एवरेज आपके सवाल में 50 रुपए का खर्चा, इन्होंने 50 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करता, वो तो 40 था। तो आप हमें बता दो कि 50 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा की अगर इसे औसत में हम कन्वर्ट कर दें सीधे, तो ये 10 आ जाएगा। पिछला औसत 40 था, 10 रुपया और औसत बढ़ा दो तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली अपना क्वेश्चन मार्क बराबर 6 दोस्त हैं, 50 औसत आया, तो ये देखो 300 उत्तर है। बिना किसी मेहनत के झट से आपका आंसर आ गया। क्या ये कॉन्सेप्ट आपने समझा? मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। यही जो उसने थर्ड पर्सन ने यानी छठवें दोस्त ने 50 रुपया ज़्यादा खर्चा किया था, इसी 50 में इस 5 की भाग दे दिया, तो 10 एवरेज पहले से ज़्यादा आ गया। पहले के एवरेज 40 था, उस 40 में मैंने 10 को जोड़ दिया तो नया औसत आ गया। कुल कितने दोस्त हैं? 6, उसी से गुणा कर दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए फटाफट इस काम को कर लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आप इसे कर लें। और आप, अगर मैं बात करता हूँ कि आप में से जो तैयारी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी सबकी ना? ठीक है,
अब हम लोग अपने लास्ट टाइप पर आते हैं और इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, विविध प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप अपनी कॉपी पर टाइप नंबर 32 डाल दीजिए और मज़ेदार मज़ेदार सवालों को जरा मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यानी अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेके लास्ट 96 तक। पीडीएफ है ना सभी के पास? ठीक है। अगर किसी के पास नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप, सब जगह आपके टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी है, पीडीएफ भी है। जो चाहिए आपको सब मेरे से मांगिए, बस मुझे अच्छे से पढ़ाई करके अपना एक सिलेक्शन दे दीजिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाई? ओके। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, कहता है बहुत ही मस्त सवाल। 91 वाले पे लिखा है कि किसी व्यक्ति ने 50 रुपए वाली 13 कमीजें, अच्छा भैया 13 कमीजें, 60 रुपए वाली 15 पैंटें एवं 65 रुपए प्रति जोड़ा के हिसाब से 12 जोड़ी जूते खरीदे। आपको यहाँ पे बताना है कि 12 जोड़ी जब जूते खरीदेगा तो 12 जोड़ी जूते, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, यहाँ पे प्लस कर देना 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी जूते इन्होंने 65 के भाव से खरीदे हैं। तो कहते हैं प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत बता दें। एवरेज बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ से 13 वस्तु, यहाँ से देखो ये 15 वस्तु, यहाँ से 12, हल कर दीजिएगा। तो इसी तो आप 2 सेकंड में कर ही लोगे। सलीकरण में सारे टिप्स हमने सिखा रखे हैं। तो ये 58.25 रुपया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? फटाफट इसे लगा लो मेरे सूरवीरों, और मैं बढ़ता हूँ आपके लिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 92 नंबर करने जा रहे हैं। तो 92 हम आपको पहले पढ़ के सुना देते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। लिखा, एक चरवाहे ने 13 भेड़ें तथा 9 बकरियां कुल 12,860 में खरीदी। अगर एक भेड़ का औसत मूल्य 740 तो एक बकरी का औसत मूल्य बताइए। प्रश्न है आपका। तो आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये साहब कर क्या रहे हैं, 12,860 12,860 रुपये देते हैं ये, और इन्होंने क्या खरीदा भाई? भेड़ खरीदा। क्या बात है, बड़ा अच्छा बिजनेस किया, और साथ ही साथ बकरी भी खरीद लिया। तो यहाँ देखो, भेड़ इसने कितनी खरीदी? 13। अब बकरी कितनी खरीदी? 9। सवाल क्या किया कि एक भेड़ का औसत मूल्य दिया गया 740। तो प्रश्न है कि भाई एक बकरी का एवरेज मूल्य क्या होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। अब अगर मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं भाई। तो आप जरा समझिए कि इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो कुल इतना रुपया लगा कि भाई साहब ने 13 भेड़ 9 बकरी खरीद ली, है ना? आप समझ तो रहे मेरी बात को ना? ठीक है। तो मैं अगर इसमें एक भेड़, तो 13 भेड़ हैं, एक भेड़ की औसत मूल्य से मैं गुणा कर दूं तो देखो ये आ जाएगा 0, और 13 चौक 52 के 2 हो जाएगा, हासिल 5, 13 7 91 5 96। ठीक है, तो 9,620 रुपये आ जाएगा। अगर इस दाम में से ये भेड़ों का दाम बाहर कर दूं तो 9 बकरियों का आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ, अगर इसमें से मैं घटा दूं 9620 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3240 आएगा, यही ना? हाँ यही आएगा। आप हमें बता दें कि 9 बकरियों का जो दाम है वो 3240 है। तो एक बकरी का अगर एवरेज बताना है तो भाग किससे दोगे? 9 से। बताओ, 9 त्रिक 27, 5 32, 9 छक 54। तो एक जो बकरी होगी उसका औसत मूल्य कितना आ जाएगा? 360। ये आपका आंसर है। सभी को क्लियर हो गया? आराम से समझ में आ गया भाई? चलिए ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ और आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। आप सारे लोग क्वेश्चन नंबर 93 पढ़े रहिए, फिर साथ साथ मिलके हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है भाई, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो करो इसको। लिखा है, 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि गणित के अध्यापक की आयु को भी शामिल कर ले तो यहाँ पे
20 विद्यार्थी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20, जिनकी 20 विद्यार्थी हैं, इनकी जो एवरेज एज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 15 ईयर्स है। इस 20 विद्यार्थियों की कक्षा में इनके एक टीचर साहब यहाँ पे आके शामिल हो गए। सवाल ये कि जब ये टीचर आता है तो क्या होता है भाई, जाहिर तौर पर 20 व्यक्ति ये थे, तो टीचर आ गया तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 21। तो कहा गया इस परिस्थिति में जो औसत है, एवरेज है पहले का, वह टीचर की आयु से 30 वर्ष क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में टीचर की उम्र कितनी है, यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लिया, समझ लिया, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं, जल्दी से सुन लो सारे लोग। 20 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि गणित के अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो 21 व्यक्तियों की औसत आयु अध्यापक की आयु से 30 वर्ष कम होती, क्या होती है, कम होती है। कितना, 30 वर्ष। अध्यापक की आयु क्या है पता नहीं, अभी हम लोग निकाल लेंगे। आपने तो एक ही बात पढ़ी, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जरा मेरी हेल्प करो। तो यहां से सुनो, ये 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों का एवरेज दिया है, तो टोटल 15 दूनी 30, बोलो बेटा 300 लिख सकते हो। तो यहाँ से 15 दूनी 30 नहीं लिखना चाहते तो 20 गुणे 15 अब प्लस, अब अध्यापक की उम्र को मान लेता हूँ कि x वर्ष है, तो यहाँ पे हमने कर दिया x हो जाएगा भाई। तो उस परिस्थिति में बटे 20 ये कितने होंगे 21, और बराबर आ जाएगा x माइनस 30। क्यों, क्योंकि लिखा है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और सवाल में कहा गया कि जो औसत आएगा वो टीचर की आयु से 30 वर्ष कम आएगा। ठीक है, अब आप ही लोग बताओ, इसे हल करोगे 15 दूनी 30, 300 प्लस x बराबर, ये लेके जाओगे तो 11 21 तिया 63, 630, और यहाँ से हो जाएगा 21x। ऐसा करो कि पक्षांतर इधर इसका करो, इसका इधर करो, तो 21x में से एक x निकाल दीजिएगा तो 20x बराबर 6 और 3 आपके पास कितने आ जाएंगे, 600, 300, 930। तो भाई ये 930 हमने लिख दिया, 0 0 समझो बच्चों कट गया है, 2 से कैंसिल आउट करो तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 चौक 8, 1 9 13, 2 छक 12, 2 पच्चे 10। तो जो मास्टर साहब हैं इनकी उम्र कितनी है, 46.5 वर्ष। समझ पाए हैं आप, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये फार्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया। कंप्लीट करिए, मैं आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मजा आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई, ठीक है। मैं आपका समय बेहतर यूज हो इसीलिए चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा लूँ, और वीडियो तो आप ही के पास रहेगी, 1 बार 2 बार 3 बार जितना चाहें आप आराम से चला के देखिए, समझ में आएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करिए, हम तो रोज़ ही आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, बस आप प्रॉब्लम तो बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 94 बहुत ही खूबसूरत सवाल, पहले सुनो। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 40 है, 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 15 कम और 7वीं से 25 कम है, तो ये बता दो 5वीं संख्या क्या है। कोई बात नहीं है, 94 वाले स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए। पहले तो ये बताओ जो 7 है, 7 नेचुरल नंबर का एवरेज लिख के दिया गया 50, गुणा कर दो, 7 पच्चे 35, इसका योग 350 आ गया। क्वेश्चन सुना चुका हूँ। इनमें 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनका एवरेज 40 लिखा गया, तो निश्चित तौर पे ये हो जाएगा 4 चौक 16, इसका मतलब 160। ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो यहाँ से 3 संख्याएं, 7 में से 4 जाएगा, 3 संख्याएं आ जाएंगी, और ये 3 संख्याएं बराबर होंगी 0 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, 190। यानी वो जो 3 संख्याएं बची हैं उनका योगफल कितना है, 190 है। जब मैंने प्रश्न को पढ़ा तो कहा गया 5वीं संख्या क्या होगी। देखो हम नहीं जानते ये 5वीं संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। अरे मेरे भाई 5वीं संख्या बताना है
तो पांचवी संख्या छठवीं से 15 कम है, आपके प्रश्न में लिखा है। तो इसका मतलब छठवीं 15 ज़्यादा है, सातवीं से 25 कम, यानी सातवीं 25 ज़्यादा है। तो मैं पांचवी को x मान लेता हूँ। तो कह देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पांचवी अगर होगी, छठवीं से 15 कम है यानी वो 15 ज़्यादा होगी, सातवीं से 25 कम है तो यानी वो 25 ज़्यादा होगी, और ये तीनों मिलके कितनी है 190। तो बराबर आप सब लोग लिख दोगे कि ये हमारे पास आएगा 190 के। ध्यान दो 25 और 15, तो जब 25 और 15 जोड़ दिया जाए कितना आएगा 40 आएगा। अब भाई इस 40 का इधर पक्षांतर कर लीजिएगा, तो 1x 2x 3x, बोलिए 3x बराबर 190 में से अगर हम 40 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 150, और 3 पचे 15, तो निश्चित तौर से पांचवी संख्या निकल के आ गई 50। छठवीं पूछेगा तो 65 हो जाएगी, सातवीं पूछेगा तो 75 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। क्या आराम से समझ गए हो सब लोग? हाँ या ना बोलो भाई। यस, ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए फटाक से इसे सॉल्व कर लीजिए, हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 के लिए तैयार हो जाइए, और चलिए साथ साथ मिलकर डिस्कस कर लेते हैं। और आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही जरा बताते रहना। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा प्रश्न आ गया, फिर कहता है एक कार्यालय के 100 कर्मचारियों की औसत आयु 29 वर्ष है, इसमें से 2/5 भाग कर्मचारी महिलाएं हैं, सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों का औसत अनुपात 5:7 है, तो महिला कर्मचारियों का औसत बता दो। चलेगा चलेगा। आप देखो ना क्वेश्चन नंबर 95 ये कह रहा है कि कोई एक ऑफिस है जहां पे टोटल वर्कर 100 हैं, ठीक है, इनको दो हिस्सों में बांटो। जब दो हिस्सों में बांटोगे तो एक जगह फीमेल और एक जगह रखना मेल को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फीमेल है 2/5 हैं, तो 100 का बच्चों 2/5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, देखो महिलाएं 40, तो पुरुष अपने आप 60 होंगे। एग्री करते हो? इनका जो एवरेज निकाल के दिया है, तो महिलाओं का जो औसत, तो कह देना ये है 5x और कितना है 7x है। तो इसमें से जो हम सबको बताना है महिला कर्मचारियों का औसत, यानी 5x कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। आंसर मेरा कैसे आएगा? क्योंकि 100 का जो एवरेज है वो 29 लिख के दिया है, मतलब 2900। तो यहाँ से टोटल निकालना है। बताओ महिलाएं कितनी हैं 40, उनका औसत कितना है 5x, पुरुष कितने बोलो भाई 60, इनका एवरेज बता दो 7x, बराबर टोटल कितने हुए 100, एवरेज कितना 29। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो होनी भी तो नहीं चाहिए। अब इसे हल कर लो, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, तो 200x प्लस 6×7 = 42, 420x बराबर 2900 हो जाएगा। बोले यही होगा ना भाई? अब अगर ये 2900 हो गया तो आपको अपने क्वेश्चन के बारे में अच्छे से मालूम है कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाओगे। मुझे ये बता दो, 4 2 620 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अच्छे से लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। तो ये कह देना कि चूंकि मेरे पास हो जाएगा 4 2 620 x बराबर 2900, यही होगा ना भाई? अगर ये आपका 2900 हो गया तो हम आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो एक काम यहां से कर लेना, प्रश्न का जरा सा रेशियो पर बच्चों चेक कर लेना तो फटाफट। हाँ पुरुष महिला, सॉरी बच्चों, एक चीज जरा मिसिंग थी। अपने सवाल में शुरुआत में महिला पुरुष कहा था, लेकिन बदमाश ने बदमाशी कर दिया। बाद में लिखा था ये वास्तव में पुरुषों का रेशियो इसने दे दिया, बदमाश ने, ये महिलाओं का दे दिया। तो कोई बात नहीं, देर सवेर भूल चूक लेनी देनी तो चलती रहती है ना भाई? तो चिंता ना करें। ये है 7x, क्वेश्चन में देखो लिखा, उसे पढ़ लेना। और ये हो जाएगा 5x, इसी नाते थोड़ा सा डेटा चेंज होगा, कोई टेंशन नहीं है। 7 चौका 28, तो ये हमारा 280 हो जाएगा। 6×25 = 30, तो ये हमारा 500 हो जाएगा। बाकी सब सही है 300x।
अब ये हमारे पास आ जाएगा 580 x बराबर, यहाँ से काटोगे तो ये आराम से कैंसिल होके 5 बार जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो ये चाहे जो पूछे, उन्होंने महिलाओं की संख्या पूछ रखी है तो वास्तव में महिलाएं कितनी हैं 7x हैं। तो आप लोग कह देना कि महिलाएं 7 गुणे x 35 हो जाएंगी। तो यहाँ से 7 बच्चे 35 महिलाएं आ जाएंगी और बाकी आपसे जो भी प्रश्न पूछा गया उसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये हो जाएगा महिलाओं का क्या एवरेज है, ये पहले से औसत दिया गया तो इस नाते महिलाओं का औसत 35, अब पुरुषों का पूछता तो 5 बच्चे 25 होता, बस टेंशन नहीं, 25 से मिला करके 60 आपके पास आ जाता। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो फटाफट इसे सॉल्व कर लो भाई, हम आपका अंतिम सवाल यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं। चलिए खुशी की बात है कि आज इस सेक्शन को हम लोग यहाँ पे एक बार कंप्लीट कर रहे हैं और हमने एवरेज में अपनी तरफ से सारे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। इन सारी व्यस्तताओं के बावजूद कभी कभी थकान इतनी ज़्यादा होती है कि नेटवर्क थोड़ा सा हल्का होने लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब बहुत अच्छे हो। तो चलो 96 नंबर का सवाल करना स्टार्ट करते हैं। 96 में लिखा है एक हॉस्टल में 40 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं जिससे कुल खर्च में 200 की वृद्धि होती है। औसत खर्च 200 रुपये यहाँ पे कम हुआ। सवाल है कि उनका प्रारंभिक खर्च कितना था। कुछ मत करना, इसका एवरेज ले लेना कि x रुपये है, कितना होगा मैं नहीं जानता। मेरे सवाल में कहा है कि जब 10 विद्यार्थी और आएंगे, 40 पहले थे 10 और आ जाएंगे 50, तो उस परिस्थिति में औसत इनका 2 रुपये कम हो जाता है। अब अगर शुरू में सब कुछ अच्छा होता तो 40x प्लस 200 बोलो रहता ना, तो चिंता बिल्कुल मत करिए और इसी को हल कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आपके पास आएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 50x माइनस 50 दूनी 100 बराबर ये होगा 40x प्लस 200। जरा इसे सिंप्लीफाई करो तो भाई, अगर इसे हल करोगे तो ये 40x को इधर ले लीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा। मुझे ये बता दें कि 40x में से अगर 40x को इससे घटा दोगे तो कितना आएगा 10x, 10x बराबर 300, बोलो x बराबर 30 आ जाएगा। तो जब x बराबर 30 आ जाएगा तो यह आपके प्रश्न का क्या होगा एवरेज होगा। बट इसमें लिखा प्रारंभिक खर्चा कितना होगा। अच्छा बहुत अच्छे होशियार चंद। तो प्रारंभिक खर्च का औसत तो अपने आप करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। मेरे पास एक और भी आसान सा तरीका है, उसे भी आप यहाँ सीख सकते हो। रूल फॉर एग्जामिनेशन, कुछ भी ना करना, बस ये बता दो कि जब हॉस्टल में पहले 40 लोग थे, 10 और बढ़ गए तो कुल 50 हो गए, औसत खर्चा 2 रुपया घटा तो चिंता नहीं, टोटल 100। अब पहले क्या था 200, कुछ ना करो 200 में बढ़ा एक घटा वाला जोड़ देना। अब आपके पास टोटल कितना आता 300। लेकिन आपको ये पता हो जाएगा कि टोटल जो 300 यहाँ पे आ गया, औसत राशियों का योग बटे कितना होता है राशियों की संख्या होती है, और यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने बढ़े हैं 10 ठो, तो 10 से भाग दे दो और आपका 30 करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए भाई, आज हमने अपने औसत का आपको जितना आवश्यक क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर दिया है और अब आप लोगों की जिम्मेदारी चैप्टर को अच्छे से पढ़िए समझिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी एक नई क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।